हेलो माय डियर फ्रेंड्स। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था अध्याय 1 का पहला प्रश्न पढ़ा था। वास्तविक संख्या का पहला प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हमको पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर से एलसीएम गुणित एचसीएफ है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन दिया है, मतलब हमको निकालना है एलसीएम और एचसीएफ और फिर उन दोनों का जो गुना करेंगे तो उसका जो आंसर है वो दो संख्या के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो चलो फ्रेंड्स, अपन पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न में क्या दिया है हमको, 26 दिया है और 91। तो 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 26 का हम लासा निकालेंगे। फ्रेंड्स, लासा का मतलब होता है लघुत्तम समवर्तक। तो लिख लेंगे 26 और इस रूप में लिख के निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया था सबसे छोटी संख्या है 2। तो 2 से या डिवाइड हो रहा है कि नहीं देखेंगे, मतलब विभाजित हो रहा है कि नहीं देखेंगे। तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6। फ्रेंड्स, यहाँ विभाजित हो गया 13 बार। अब जो 13 है ये अभाज्य संख्या, तो कितनी बार विभाजित होगा, 13 एकम 13, क्योंकि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि जो अभाज्य संख्या वो केवल एक से विभाजित होता है और केवल स्वयं से विभाजित होता है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आप देख रहे हैं 26 बराबर से हमने क्या लिखा है 2 गुणित 13। तो 2 गुणित 13 कैसे आया फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो है 91 को लेंगे और इसका भी निकालेंगे इसी रूप में। तो जो है ये 2 से विभाजित नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ विषम संख्या भी है, इसलिए 3 से देखते तो 3 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि 3 3 9 हो जाएगा, लेकिन 1 बच जाएगा। 4 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि सम नहीं है। 5 से विभाजित नहीं है क्योंकि 5 से विभाजित होने के लिए इसकी इकाई में शून्य आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए। 6 से विभाजित नहीं है फ्रेंड्स क्योंकि सम नहीं है। तो हम देखते हैं 7 से। तो 7 से देखते हैं फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7। बचे कितने, 2 साइड में है, एक को 2 दे दिए तो यहाँ हो जाएगा 21। तो 21 के पहाड़, जो 7 का पहाड़ में 21 आता है, 7 21। तो फ्रेंड्स ये 3 बार विभाजित हो जाएगा। अब जो 13 है, मैंने अभी जो आपको बताया कि अभाज्य संख्या, इसलिए 13 एकम 13। इसलिए फ्रेंड्स 91 बराबर से लिखा है 7 गुणित 13। तो 91 बराबर से 7 गुणित 13 कैसे आया फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार 26 और 91 को हमने तोड़ लिया है। 26 को तोड़ लिया है 2 गुणित 13 रूप में और 91 को तोड़ लिया है 7 गुणित 13 रूप में। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, सार्व गुणनखंड निकालेंगे। तो सार्व गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि जो दोनों को हमने डिवाइड किए उसमें जो कॉमन संख्या आई है, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, वही हमारा सार्व गुणनखंड कहलाता है। तो दोनों में आया है 13 13। 26 का जो विभाजित रूप है उसमें भी 13 आया और 91 का जो विभाजित रूप है उसमें भी 13 आया। तो हमारा सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा, 13। और फ्रेंड्स अब जो सार्व गुणनखंड होता है वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा एचसीएफ भी कितना हो जाएगा, 13। अब उसके बाद में क्या होगा कि जो हमारा एचसीएफ है वो तो हो गया 13। अब हमको निकालना है एलसीएम। एचसीएफ निकालने के बाद निकालना है हमको एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए जो 26 और 91 का मान है उसको रख देंगे। तो एलसीएम निकालना है फ्रेंड्स, तो 26 में आया है 2, फिर 91 में आया है 7, फिर गुणित में लिखा है 13। फ्रेंड्स हमने ऐसा क्यों नहीं लिखा कि 2 गुणित 13 फिर 7 गुणित 13, इसलिए नहीं लिखा कि जो कॉमन संख्या मतलब उभयनिष्ठ संख्या आती है, जो एचसीएफ आता है, उसको केवल एक बार लिखा जाता है। इसलिए हमने सबसे छोटी संख्या 2 लिख लिया, उसके बाद में लिख ली हमने 7, उसके बाद में लिख ली एक बार केवल 13। अब इन दोनों को कर लेंगे इनका हम इंटू। तो ये जो 2 गुणित 7 गुणित 13 दिया है, इनका इंटू करेंगे फ्रेंड्स। तो हम इसमें से कोई भी दो संख्या को पहले कर सकते हैं, या तो 2 गुणित 7 भी कर सकते हैं, या तो फिर हम 7 गुणित 13 भी कर सकते हैं, या 13 गुणित 2 भी कर सकते हैं। तो हम 13 दूनी कर लेते हैं 26, फिर 26 गुणित हम कर लेंगे 7। अब इनका इंटू करेंगे फ्रेंड्स हम, तो 6 7 हो जाएगा 42, 42 का हो जाएगा 2, हासिल का 1, फिर 7 दूनी 14, सॉरी फ्रेंड्स हासिल का 1 नहीं, 6 7 42 के 2, हासिल के 4, फिर 7 दूनी 14, 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18। तो इस प्रकार हमारा एलसीएम जो है फ्रेंड्स वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 182। तो फ्रेंड्स हमारा जो एलसीएम है वो 182 कैसे आया, आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद में हमको जांच करना है कि दो संख्या को गुणनफल बराबर से एलसीएम गुणित एचसीएफ होता है। तो जो पहली संख्या है फ्रेंड्स वो क्या है, 26। n1 मान लीजिए कि n1 क्या हो गया हमारा 26। इसी प्रकार से मान लीजिए n2 कितना हो गया हमारा 91, मतलब 91 हो गया। तो पहली संख्या n1 और दूसरी संख्या हो जाएगी n2। तो हम लिख देंगे n1 गुणित n2 और फिर उसके बाद में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रेंड्स n1 गुणित n2। तो हमने ये लिख दिया n1 इंटू n2। अब बराबर से एलसीएम गुणित एचसीएफ, जो क्वेश्चन में हमको दिया है कि मतलब कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर से एलसीएम गुणित एचसीएफ होना चाहिए। मतलब इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो भी आंसर एलसीएम और एचसीएफ गुणा करने पे जितना है उतनी आना चाहिए। मतलब इनका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए फ्रेंड्स,
समान होना चाहिए। तो चलो पहली संख्या है 26 और दूसरी संख्या 91, इनका गुणा करेंगे तो 26 और 91 का फ्रेंड्स हम गुणा कर लेते हैं। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे 26 और उसके नीचे लिख लेंगे 91। अब इनका इंटू करेंगे तो आपको पता है कि एक का इंटू जिसमें करेंगे वो जैसे का वैसे आ जाएगा। अब गुणित का चिन्ह लगा कि 9 और 6 का कर लेंगे तो 9 5 45, 9 9 6 54, 54 का कितना हो जाएगा 4, हासिल का कितना आ जाएगा 5 और 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। अब 9 और 2 का इंटू कर लिए तो 18 हो जाएगा फ्रेंड्स, और उसमें हम जोड़ लेंगे 5 तो वो कितना हो जाएगा 23। तो अब इनको प्लस कर लेंगे फ्रेंड्स, तो 6 का 6 और 4 2 कितने हो जाएंगे 6 और 23 का 23। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2366। 2366 कैसे आया फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, जो हमने एलसीएम और एचसीएफ लिखा है, एलसीएम और एचसीएफ का इंटू, तो यहाँ पे लिखने में थोड़ा मिसप्रिंट है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे एलसीएम का जो मान है वो आया है 182, लेकिन एलसीएम के नीचे दे दिया है 13, जबकि जो एचसीएफ का मान है वो कितना आया था 13। तो यहाँ एलसीएम का मान है 182 गुणित एचसीएफ का मान है 13। अब इनका इंटू करेंगे हम फ्रेंड्स, तो इसका इंटू करने पे क्या हो जाएगा कि इस रूप में हम लिख लेते हैं। इसको कौन से रूप में लिख लेते हैं, जैसे हम सामान्य गुणा करते हैं उस रूप में लिखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने लिख लिया, मान लीजिए 182 और नीचे लिख लिया क्या 13। अब इनका इंटू करेंगे तो 13 दूनी कितना, ये 3 दूनी हो जाएगा 6, फिर 8 तेरी 24 का 4, हासिल की हो जाएगी फ्रेंड्स 2, फिर कितना हो जाएगा ये 3 एकम 3 और 2 कितने हो गए 5। तो ये कितना आ गया हमारा 546। अब इंटू लगा के फिर एक का करेंगे तो आपको पता है कि एक का करेंगे तो जैसे का वैसे ही आएगा, तो ये जैसे का वैसा हो जाएगा। अब इनको हम प्लस कर लेंगे तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 6, फिर 4 2 हो जाएगा 6, 8 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 5 कितने हो जाएगा 13, 13 का हो जाएगा 3, हासिल का 1 और 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2। तो आपने देखा कि इसका आंसर भी कितना आ गया एलसीएम और एचसीएफ का 2366। तो इस प्रकार दोनों का आंसर हमने देखा कि समान है, मतलब कि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या हो जाएगा बराबर, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर से एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल जो आया वो बराबर आ गया। तो यही हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स आंसर, इसलिए हमने नीचे लिख दिया है इति सिद्धम या हैंस प्रूव्ड। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि आपको पहला प्रश्न समझ में आया होगा। अब उसके बाद में हम क्या करें, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 510 और 92 का हमको निकालना है एलसीएम और क्या निकालना है एचसीएफ। और एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद इन दोनों का गुणनफल जो दी गई संख्या 510 है और 92 है, इनके गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो चलो फ्रेंड्स बिना देरी किए हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे, सबसे पहले डालेंगे फ्रेंड्स हम क्या डालेंगे हल डालने के बाद में लिखेंगे 510 और क्या करेंगे उसके इसी रूप में निकाल लेंगे। 510 का कैसे निकाला है आपने पहला प्रश्न में देखा कि 510 को डिवाइड करेंगे तो 2 से विभाजित करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और उसके बाद में क्या करेंगे हम इसको विभाजित किए तो 2 दूनी 4, एक बचा तो साइड वाली संख्या को दे दिए तो यहाँ हो जाएगा 2 पंचे 10, फिर जो बचा है वो शून्य को दे दिए तो फिर 2 पंचे 10 और फिर गुणित में कर दिए 17। तो 510 का क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, छोटा छोटा जो रूप है वो विभाजित करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17। इसी प्रकार 92 को करेंगे तो इसका जो छोटा रूप है, अब आपको खुद निकालना है, एलसीएम निकाल के देखना है। तो ये 92 का हो जाएगा 2 गुणित 23। तो इसमें जो फ्रेंड्स कॉमन चीज़ दिख रही है दोनों में सेम टू सेम दिख रहा है 2, तो ये 2 ही क्या हो जाएगा हमारा सार्वगुणनखंड। अब 2 ही हमारा सार्वगुणन है तो इसलिए हमारे एचसीएफ क्या हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे कि हमारे एचसीएफ का मान निकल गया, अब हमको निकालना है एलसीएम का मान। तो एलसीएम का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लिखेंगे फ्रेंड्स और उसके बाद में जो संख्या दी है जैसे 2, फिर नीचे वाले 92 का 2 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, फिर गुणित करके 5, फिर गुणित 17 और फिर लिख दिया हमने 23। हमने फ्रेंड्स जो 2 है देखिए आप 510 और 92 दोनों का जो विभाजित रूप है उसमें टोटल कितने बार दिए, टोटल मिला के 3 2 दिया, तो हमने 2 ही बार लिखा है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सार्वगुणनखंड मतलब एचसीएफ आया है उसको कॉमन वाले को एक ही बार लिखना है। तो जो कॉमन वाला है इसको इन 2 की जगह हमने केवल एक वाला 2 लिखा और एक ये वाला 2 लिखा। इस प्रकार ये 2 कैसे आए फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। अब इनका कर लेंगे हम क्या कर लेंगे इंटू। तो इंटू करने पे क्या होगा, इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 कितना आ जाएगा 23,460 फ्रेंड्स। तो ये इसका आंसर आ गया। अब उसके बाद में
हम करेंगे इसकी जांच। तो इसकी जांच करने के लिए हमको क्या करना है, दो संख्या का गुणनखंड बराबर से लिख देना है एलसीएम गुणित एचसीएफ। तो दो संख्या हमने मान ली n1 गुणित n2, तो n1 का मान 510 और n2 का मान हो जाएगा गुणित करके 92 बराबर से एलसीएम गुणित एचसीएफ। तो एलसीएम यहाँ पर भी थोड़े लिखने में मिसप्रिंट है फ्रेंड्स, तो हमको क्या करना है, इस मिसप्रिंट को देखना है। तो एचसीएफ का मान था 2 और एलसीएम का मान था कितना, 23,460। तो ये हो जाएगा 23,460। तो इनका इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 2 का इंटू करेंगे तो शून्य का शून्य, फिर 6 दूनी 12 के 2 हासिल का 1, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और फिर 2 दूनी 4। फिर ऐसे इधर 510 और 92 का इंटू करेंगे तो इतना ही आंसर आ जाएगा। तो अब हमने देखा कि दो संख्या का गुणनफल और एलसीएम का गुणनफल जो है वो क्या हो गया, बराबर हो गया। मतलब कि यही हमको सिद्ध करना था, इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया इति सिद्धम या हेंस प्रूव्ड। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या देखना है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिए है फ्रेंड्स, 336 और 54 को हल करना है। तो सेम टू सेम इसी के जैसे हमको 336 और 54 को हल कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, 336 और उसको निकाल लेंगे, मतलब हल कर लेंगे। तो 336 को भी ऐसे ही हल करेंगे, 2 से विभाजित कर देते हैं। तो 2 एकम 2, एक बचा साइड में दिया, 2 छींग 12 हो गया, एक साइड में दिया 2 आटे 16 हो गया। फिर इसको हल करेंगे, 2 से विभाजित हो जाएगी, तो ये 2 आटे 16, फिर 2 चौके 8, फिर विभाजित करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, हम इसको फिर पुनः विभाजित करेंगे और आगे मतलब 42 को विभाजित करेंगे 2 से। तो 42 को 2 से विभाजित करेंगे तो क्या हो जाएगा, 42 लिखेंगे, 2 से विभाजित करेंगे फ्रेंड्स, तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, फिर ये 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 साते 21, फिर ये 3 साते 21 हो गया, फिर 7 एकम 7। तो आप देखिए फ्रेंड्स, जो 336 है जो हमने निकाला वही आया, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित फिर 3 गुणित 7। जो हमने ये आंसर निकाले इन्हीं आंसर को यहाँ पे हमने लिख दिया, मतलब इसका जो विभाजित है रूप है वो लिख दिया है। इसी प्रकार हम 54 का निकालेंगे, तो 54 का भी इसी प्रकार निकाल के हमने लिख दिया है। अब इसमें हमको देखना है कॉमन फैक्टर। तो जो कॉमन फैक्टर है देखिए, एक तो ये हो गया, तो 1 2 लिख दिया ये वाला, और फिर उसके बाद में 2 के बाद में कॉमन क्या दिख रहा है फ्रेंड्स, एक इसमें भी 3 है और एक इसमें भी 3 है, तो गुणित करके हमने लिख दिया 3। मतलब कि ये 2 और 3 कैसे आपको समझ में आया कि 336 पहली संख्या और दूसरी संख्या 54, इन दोनों में कॉमन दिख रहा है, एक 2 दिख रहा है और एक दिख रहा है 3, तो हमने इसको लिख दिया। अब इन दोनों का इंटू करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 6। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 6। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा कि एचसीएफ 6 कैसे हमने निकाले। तो हमने फ्रेंड्स सार्व गुणनखंड भी निकालिए, एचसीएफ भी निकालिए। अब हम निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हमको क्या करना है, एलसीएम बराबर से जो दी गई संख्या है, दी गई संख्या क्या दी है हमको, ये संख्या और ये संख्या को हम लिख देंगे एलसीएम बराबर से जो कॉमन है, मतलब ये वाले 2 को केवल एक बार लिखेंगे। फिर इसी प्रकार ये वाले 3 और ये वाले 3 का मतलब एक मान लिया, तो इसको लिख दिए एक बार। अब बाकी जो बची कुछ संख्या मतलब 1 2 3, 3 बार 2 है तो ये 3 बार 2 हो गया। अब नीचे कौन सी संख्या 2 बच गई है, 3, ये वाले 2 3 बच गए हैं, तो ये 2 3 गुणित 3 लिख दिया, और फिर बचा कौन है 7, तो 7 लिख दिया। अब इनका हमने क्या कर लिया, इंटू, तो ये हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ऐसे 3 का कर लेंगे, 3 3 9, 9 3 27, तो ये हो जाएगा 16 गुणित 27 गुणित 7। अब जब इनका इंटू करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 3024। तो हमारे एलसीएम कितना निकल गया फ्रेंड्स, 3024। आपको इंटू करते तो आता ही है फ्रेंड्स, तो अब इंटू आप कर लेंगे, तो इस प्रकार इसका आंसर कितना आ गया, 3024। अब उसके बाद में क्या करेंगे, इसकी जांच करेंगे कि इसकी सत्यता की जांच करना है कि दो संख्या, पहली संख्या क्या थी हमारी पहली संख्या हमारी जो है 336 है और दूसरी संख्या है 54। अब बराबर से एलसीएम का मान जो है वो है 3024 और एचसीएफ का मान कितना दिया है फ्रेंड्स, 6। इनका इंटू करेंगे, जब हम इनका इंटू करेंगे तो इन दोनों का इंटू करने पर कितना आएगा हमारा 18,144। और जैसे ही हम इसका 3024 का इंटू 6 में करेंगे तो हमारा फिर से आ जाएगा 18,144। तो देखिए फ्रेंड्स दोनों में हमारा जो आंसर है वो समान आया है, मतलब हमको यही सिद्ध करना। तो यहाँ हम लिख देंगे इति सिद्धम या हेंस प्रूव्ड। तो डियर फ्रेंड्स मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पूरे सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, राधे राधे।